ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर वार्ता टूटने वाली है? ट्रंप ने ईरान को ऑडियोज कहकर क्या बड़ा इशारा कर दिया? क्या एआई तस्वीरों के जरिए ट्रंप युद्ध की सीधे चेतावनी दे रहा है? ईरान ने भी कह दिया है कि उनका जवाब पहले से ज़्यादा विनाशकारी होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज फायर वार्ता के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर बहुत सख्त चेतावनी भरा संदेश दिया है। ट्रंप ने इसके लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। आइए जानते हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या पोस्ट किया है और ईरान ने इसका क्या जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वो शब्द था ऑडियोज। आपको बता दें कि इस शब्द का मतलब होता है अलविदा। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी ड्रोन उन नौकाओं पर हमला कर रहे हैं जिन पर ईरान का झंडा लगा हुआ है। ट्रंप का ये पोस्ट ठीक उस समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत चल रही। ये बातचीत रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को चेतावनी देने के लिए एआई तस्वीरों का इस्तेमाल करना कोई पहली बात नहीं है। हाल के हफ्तों में उन्होंने लगातार कई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं जो बेहद आक्रामक हैं। इन तस्वीरों में मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और ईरान के नक्शे को निशाना बनाते हुए दृश्य दिखाए गए। इसके अलावा इन तस्वीरों में स्पेस फोर्स जैसे भविष्यवादी सैन्य चित्र भी शामिल रहे। ट्रंप ने अपनी एक पुरानी पोस्ट में साफ तौर पर लिखा था कि फॉर आयरन द क्लॉक इन टिकिंग, यानी ईरान के लिए समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इन पोस्ट से साफ है कि ट्रंप ईरान पर दबाव कम नहीं होने देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस नई पोस्ट के बाद ईरान की ओर से भी बहुत तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली अब्दुल्लानी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उनकी सेना इसका बहुत कड़ा और जहन्नुम जैसा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वो अमेरिका की इन चेतावनियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अपनी सैन्य तैयारी का दावा कर रहे हैं। ईरान की तरफ से सिर्फ सेना के कमांडर ही नहीं बल्कि वहाँ के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी ट्रंप को बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो इस बार ईरान का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा विनाशकारी और कड़वा होगा। ईरान के बड़े नेताओं के इन बयानों से साफ हो गया है कि सीज फायर वार्ता के बीच भी दोनों देशों के बीच का ज़मीनी तनाव और कड़वाहट कम नहीं हुई है। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल और बयानों के बीच कूटनीतिक स्तर पर समझौते की कोशिश भी बहुत तेज़ी से होती दिखाई दे रही है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पूरे मामले पर एक सकारात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही घंटों में दुनिया को इस बातचीत से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी ये बड़ा दावा किया है कि इस समझौते पर ज़्यादातर बातचीत पूरी हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का मुख्य प्रावधान शामिल होगा। हालांकि इस पूरी बातचीत और संभावित समझौते के बीच ईरान ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी है। ईरान का कहना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई भी अंतिम प्रतिबद्धता या मंजूरी नहीं दी गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई है कि परमाणु के बेहद संवेदनशील मुद्दे पर औपचारिक और मुख्य चर्चा को शुरुआती समझौते के 60 दिन बाद तक के लिए टाला जा सकता है। यानी अभी इस मुद्दे पर पूरी तरह सहमति बनना बाकी है और बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा। तो ये थी अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीज फायर वार्ता और ट्रंप की नई चेतावनी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट। अब देखना होगा कि मार्को रूबियो के दावे के मुताबिक आने वाले
कुछ दिनों में या घंटों में क्या अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।